वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं नौलखा मंदिर देखने जा रही हूँ। तो ये नौलखा मंदिर की बहुत अच्छी कहानी है। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल। ये नौलखा मंदिर का व्यू है जो शाम को हम लोग गए थे तो इतना अच्छे से दिखा जाता है। नौलखा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 1940 ईस्वी में 9 लाख रुपए लगे थे पूरे बनाने में। और इधर साइड बाय साइड मार्केट है और ये नौलखा इतना अच्छे से बना हुआ है, लेकिन हम लोग शाम को आए तो उतना अच्छे से शाम को तो पिक्चर आ नहीं रही है, लेकिन फिर भी ये मंदिर है। और ये मेरी मम्मी मासी सब जा रही हैं और इधर सब मार्केट पूजा वूजा का सामान सब है। और ये सारा पूरा मंदिर कितने अच्छे से बना हुआ है। ये मंदिर रानी चारूशीला ने बनाया था, जो इस गम में बनाया था कि उनके पति और उनके बेटे नहीं रहते, तो उन्होंने संत बालानंद ब्रह्मचारी के अंदर ही एक उन्होंने आज्ञा दिया था, तो उन्होंने फिर ये मंदिर बनाया था। जिस टाइम 1940 ईस्वी में 9 लाख रुपए लगे थे इन्हें बनाने में। और यह मंदिर नौलखा देवघर में लगभग 2 किलोमीटर दूर ही है, तो उतने दूर तो है नहीं। तो और ये मंदिर चारूशीला देवी ने अपने निर्देश के अनुसार मंदिर की स्थापना की थी। और कुछ महीने बाद ही श्री कालिदास जी ने पश्चिमी इंजीनियर को बुला के फिर इसका पूरा उद्घाटन और जितने अच्छे से आर्किटेक्चर है वो उन्होंने उस टाइम बनाया था 1940 ईस्वी में ही, जो जब 9 लाख रुपए लग गए थे। और ये मेरी मम्मी और मासी लोग सब हम लोग जा रहे थे मंदिर में दर्शन करने। और मंदिर में 2 मूर्तियां हैं, एक राधे कृष्ण जी का, एक ब्रह्मचार्य जी का है, बाल संत ब्रह्मचार्य जी का है। और इतने अच्छे से पिलर विलर है, मतलब चारों तरफ से इतने अच्छे से आर्किटेक्ट का काम किया हुआ है। सोच सकते हो 1940 ईस्वी में कहाँ पुराना 9 लाख रुपए लगे थे, कितने पुराने। और ये मम्मी और मासी सब जा रही थी और शाम का टाइम था तो उतने अच्छे से मतलब आ नहीं पाया व्यू, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि अच्छे से आ जाए। और ये मेन जो गेट होता है वो है। और फिर जिस टाइम हम लोग शाम को निकल रहे थे तो फिर ये वाला जो व्यू आ जाता है, उसके बाद ये है। इस मंदिर के चारों तरफ इतने अच्छे से आर्किटेक्ट किया है और ऊपर से फिर चारों तरफ से मार्केट है। आप चारों तरफ से इसको राउंड लगा के देख सकते हो और साइड बाय साइड फूल पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ये चांद की रोशनी इतने अच्छे से दी हुई है। ये मेनली मतलब पुराने ज़माने में जैसे लोग बोलते हैं ना कि 9 लाख रुपए काफ़ी उस टाइम में बहुत वैल्यूबल होते थे। और ये साइड बाय साइड जो मार्केट होते हैं, ज़्यादा दुकान तो नहीं था, बस वही 5-6 दुकान ही थे। ये मंदिर के राइट साइड वाला पार्ट है जहाँ पे सब तरफ से अगर देखो तो दरवाजे ही दरवाजे हैं। और यहाँ पे एकमात्र एक लाइट जल रही थी, तो जिससे हम लोग ने फिर फ़ोटो 1-2 क्लिक किया था, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था सबके फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करना मना है, जबकि लाइट ऑफ था। तब फिर मैंने वही वीडियो रिकॉर्ड किया और मम्मी पापा सबका फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और फिर मैंने भी 1-2 क्लिक करवाया था। और ये लाइटिंग बस वही एकमात्र लाइटिंग थी, तो वहाँ पे अच्छे से फ़ोटो क्लिक हो पाया था। मैं और मम्मी का फ़ोटो, मम्मी पापा का, मासी और मासी जी का। और ये फिर जो बाल ब्रह्मचारी जी हैं उनके पास भी फ़ोटो फिर क्लिक किए थे। उसके बाद जब लाइट आई तो लाइट आने के बाद फिर फ़ोटो क्लिक करना और मोबाइल लेके जाना मना था। पहले ही बोर्ड में लिखा हुआ था, लेकिन लाइट ऑफ करने की वजह से हम लोग लेके जा पा रहे थे। तो जब लास्ट टाइम में लाइट ऑन हुई तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मत जलाओ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो काफ़ी डांट भी रहे थे। तो फिर यही सब फिर मैंने जितना फ़ोटो क्लिक करवाया वो ऐड किया। और इतने अच्छे से पीछे से व्यू आ रहा था मंदिर का कि मतलब पूछो ही मत। लेकिन बाय लक हम लोग शाम को गए थे तो उतने अच्छे से मतलब कैप्चर नहीं हो पाया। मंदिर का साइड व्यू है। चलो
चारों तरफ से इतना अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। इसके बाद फिर ये मंदिर, नहीं और इस टाइम हम लोग बोल ही रहे थे कि लाइट ऑन कर देता तो कितना अच्छा होता, एक दो फ़ोटो भी क्लिक कर पाते। और फिर जब जैसे ही मंदिर से हम लोग निकले और लाइट ऑन कर दिया, फिर मैं जिद करने लगी कि नहीं चलो एक दो फ़ोटो लेंगे। उसके बाद फिर जब गई तो फिर उन्होंने, पंडित जी ने मना कर दिया कि नहीं फ़ोटो ले जाना मना है। फिर थोड़ा सा डांट सुन के वापस आ गई। फिर मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग फिर शाम को निकल गए। उसके बाद काफ़ी शाम हो गई थी, लगभग 5-7 बज गए थे। तो फिर हम लोग 7 बज गए थे लगभग, तो फिर हम लोग वापस आ रहे थे। तो ये फिर मम्मी और मासी आगे निकल रही थी और ये चारों तरफ से काफ़ी दूर मतलब ग्राउंड तरह से, तो वहाँ से फिर ये व्यू आ रही थी और मून भी इतना अच्छे से चमक रहा था, जो मंदिर की खूबसूरती भी चार चांद लगा दे रही थी। और ये मंदिर तो है ही फेमस, तो उसी वजह से और भी अच्छा लग रहा था। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।